हेलो गाइज, नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में या अपने दिनचर्या में व्यस्त होंगे। तो आज का एक मुख्य टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हुए हैं। क्लास 12 का जो एग्जाम होने जा रहा है आगामी कितना फरवरी से है बच्चों? 2 फरवरी से है। 2 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। उसके एक टॉपिक हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो बच्चा यहाँ पर विचलित नहीं हो। मैंने कहने का मतलब है कि बच्चा लोग को एक जागरूकता, एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि मैं जागरूक कर दूं, ताकि बच्चा एग्ज़ाम में जाकर भ्रमित हो जाता है, एग्ज़ाम में जाकर होपलेस हो जाता है, उस सभी समस्याएं से यू क्या हो जाए, पहले उबरू हो जाए, यानी परिचित हो जाए। जिस तरह से घटनाएं हमारे जीवन में, हमारी समस्या हमारे परीक्षा हॉल में ना आए। तो चलिए, सबसे पहले जो पेपर है हिंदी का, ये हिंदी का पेपर है और हिंदी पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें बिहार सरकार का ये बिहार बोर्ड का जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है और OMR शीट पर अच्छा से गोला रंगना है। सबसे पहले हम खंड अ का बात करते हैं। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर स्पष्ट लाइन में लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कह रहा है ये क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक जो निर्धारित किया गया है नंबरिंग क्वेश्चन का, उसमें आप कहीं से 50 क्वेश्चन को आप रंग सकते हैं। हेलो, 50 क्वेश्चन को आप रंग सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सीरियल 50, 1 से लेकर 50 तक नहीं, 1 से लेकर 100 के बीच में आपको जितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए, जो आपको याद है, उसी क्वेश्चन को रंगना है, लेकिन काउंट करना है, वहाँ 50 को हो जानी चाहिए। सबसे पहला काम तो खंड अ में ये चीज़ है। आइए, खंड अ के बाद कौन खंड दिया है हम इस पर चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा पहले से तैयारी करता है तो उनका एक्सपीरियंस बना रहता है, और वो एक्सपीरियंस बना रहता है तो उस आधार पर एग्जाम में बैठता है, और बैठता है तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। चलिए, इसी के साथ हम खंड ख में प्रवेश कर चुके हैं और विषयनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 50 नंबर का है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, 8 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी निबंध लिखना है। निबंध 8 नंबर का है। इसमें से आपको 6 गो बिंदु दिया रहेगा, उस 6 बिंदु में किसी एक बिंदु पर निबंध लिखना है। सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास में बैठे हैं तो 6 बिंदु दिया जाएगा, यानी 6 टॉपिक दिया जाएगा। वो 6 टॉपिक पर से किसी एक टॉपिक पर क्या करेंगे, निबंध लिखना है। और निबंध लिखना है तो आधा पेज, 1 पेज नहीं, कम से कम 2.5 पेज में लिखना है। 2 से 2.5 पेज में, 2.25 पेज में आप लिखिएगा। और पेज क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए, बहुत बच्चा नहीं समझ पाते हैं। ये 1 पेज हुआ, ये 1 पेज हुआ। हाँ सर। हाँ, 1 पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, और तीसरा पेज ये हो गया। पेज का मतलब बहुत से विद्यार्थी है, बहुत से बच्चे हैं जो समझते हैं पेज मतलब पन्ना, तो क्या करते हैं, 1 पन्ना, 2 पन्ना, ठीक है, और 3 पन्ना, 3 पन्ना समझ पाते हैं। लेकिन हम यहाँ जागरूक कर दे रहे हैं कि पेज मतलब पन्ना नहीं, पेज में 1 पेज में 1 पन्ना में 2 पेज होता है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो 1 पेज हो, 2 पेज हो गया, और एक यहाँ, 3 पेज में, 2.5 पेज में, यहाँ तक ले अगर लिख लेंगे तो आपका पूरा 8 नंबर में 8 नंबर मिल सकता है। बशर्ते आपका राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, लिखने की शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर यह है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यानी 2 क्वेश्चन को बनाना है, 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। 2 का 1, 2, 3, 4 को दिया है, और इसमें से किन्हीं
दो क्वेश्चनों को व्याख्या करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 4 नंबर। 4 नंबर का होगा। तो 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना नंबर आपको मिलेगा इसमें? 8 नंबर। 8 नंबर मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 2 और 3 दिया है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक आवेदन लिख सकते हैं या किन्हीं 2 क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आवेदन लिखिएगा या किन्हीं 2 क्वेश्चन को बनाइएगा। आपका नंबर कितना मिलेगा? 8 नंबर। कितना मिलेगा? 8 नंबर। 8 नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। यानी ऑलरेडी यहाँ पर 10 गो रोमन में क्वेश्चन दिया रहेगा। इस 10 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन का हल करना है? 5 क्वेश्चन का हल करना है। कोई 5 सीरियल 5 नहीं, 1 से लेकर 5 तक नहीं। 1 हो गया, मान लीजिए आपके 7 आता है, 10 आता है, 6 आता है, 4 आता है, 3 आता है। जैसे आपको आता है उस तरह से नंबरिंग देकर आप लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। Yes, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. पहले से आप लोग तत्परता के साथ इसको समझिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। यानी 3 क्वेश्चन को उत्तर देना है। और इसमें ऑलरेडी दिया कितना है? रोमन में दिया है 6। यानी 6 को क्वेश्चन दिया है। इसमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को क्या करना है? उत्तर देना है। क्लियर हुआ? यस सर। ये क्वेश्चन कितना नंबर का होगा बाबू? 5 नंबर का। और 5 नंबर का एग्जाम में 5 नंबर का नंबर प्राप्त करने के लिए कितने पेज में लिखना चाहिए? ये सबसे बड़ी जरूरत चीज है। तो हम अभी बताए 8 नंबर के लिए 2.5 पेज। यस सर। 5 नंबर प्राप्त करने के लिए कम से कम आप लोग 2 पेज तक ले या 1.25 पेज तक ले लिखिएगा। ठीक है। सुंदर सुंदर कंटेंट में होना चाहिए, बस आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। प्रयास कीजिएगा 2 पेज हो जाए। जितना बेटर आप लोग लिखिएगा, अपने शैली में, अपने शब्द में लिखिएगा, उतना ही अच्छा आप लोगों को होगा। और लास्ट, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेप कीजिए। यानी संक्षेप में लिखना है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर 6 का 2 गो रोमन में दिया रहेगा। किन्हीं एक का क्या करना है? संक्षेप करना है। यानी पूरा विस्तार से दे दिया गया है। जैसे मान लिया रामायण का पूरा आप जान गए, पढ़ लिया। रामायण का पूरा कई पेज में दे दिया गया है, कई टॉपिक दे दिया है, कई लाइन दे दिया गया है। उसको संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटा होता है। छोटा में आपको अपने से लिख देना है। ठीक है ना। कंटेंट मेन कंटेंट। तो गाइज आज मेरा यही उद्देश्य था, प्रत्येक बच्चा को ये चीज़ बताएं ताकि बच्चा एग्जाम से पहले होपलेस ना हो और एग्जाम के पहले तैयारी करें, जिससे उनके आने वाली आगामी 2 फरवरी से होने जा रहे एग्जाम वो आसान हो। उनके एग्जाम में बैठने की शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति मजबूत हो, जिससे उनका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।